नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे क्या ट्रेंड है और कैसे नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी का मुंह देखने को मिल सकता है, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है कि सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस अपनी साइकोलॉजी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये वीकली टाइम फ्रेम है, जब हम लास्ट वीक ये कैंडल बनी हुई थी तो हमने बैंक निफ्टी का जो डिस्कस किया था वो हमने सेम ये बात की थी कि देखो 2 वीक में बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा मुंह, देखो यहां से चला था बैंक निफ्टी, और 2 वीक में बैंक निफ्टी का जो मुंह था वो था अराउंड 3600 पॉइंट्स, मतलब 3600 पॉइंट बैंक निफ्टी 2 वीक में चला गया, मतलब 7% से ज्यादा। और किसी भी इंडेक्स का इतना बढ़ना इतनी फास्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी चीज थी ये, इतना बड़ा मुंह आना। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने यही किया था कि देखो ये इस टाइप से जो अपसाइड जा रहा है एकदम से, अब यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए। या तो इसको भी यहाँ रुकना चाहिए, जो अपना प्रीवियस हाई था, लाइफ टाइम हाई, वो ये था बैंक निफ्टी का, और इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो अब सिंपल सी बात ये थी कि भाई या तो ये यहीं रुके, रुक के इसको अपसाइड जाएगा तो अच्छा बेस बन जाएगा और ये फिर थोड़े बड़े टारगेट दे सकता है अपने को, या फिर एक बार नीचे आए और हायर लो बनाए, थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, जिन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हो प्रॉफिट बुक कर लें अपना, और एक बार नीचे आए फिर बायर्स फिर से एक्टिव हों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सोचेंगे थोड़ा नीचे आएगा तब लेंगे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने रैली मिस कर दी होगी, वो वेट कर रहे होंगे थोड़ा नीचे आए तो तब लेंगे। तो जब ये हायर लो बनाने लगेगा तब लोग फिर से बाइंग स्टार्ट करेंगे और वापिस से अपना ये अपसाइड जाएगा। सिंपल सा अपना व्यू ये है। ये अपना लास्ट वीक था। इस वीक बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखो इस वीक की कैंडल ये बनी है, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोली जाती है, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल एट द टॉप ये इंपॉर्टेंट होती है। ये बनी कहाँ है, इसकी जगह कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट होती है। ये किस कंडीशन में बनी है, ये टॉप पे बनी है, इसकी जगह बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस कंडीशन में बनी है, कंडीशन ये बनी है कि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा मुंह दे दिया था और उसके बाद ये बनी है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या इसकी साइकोलॉजी, इसकी साइकोलॉजी सिंपल है कि भाई बैंक निफ्टी ने, मतलब बायर्स ने ट्राई किया था लास्ट वीक से, एक बार अपसाइड लेके गए हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। बायर्स इसमें एग्रेसिव नहीं थे, सेलर्स ने दम दिखाया, बायर्स थोड़ा हटे हैं पीछे, बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया है और सेलर्स इसमें एंटर हुए हैं। सिंपल सी बात ये है। अब एग्रेसिवली सेलिंग नहीं हुई है, यहाँ की मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ जाए, वो अब कब होगी, वो तब होगी जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, तब इसमें सेलर्स एकदम से हैवी हो जाएंगे और सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट आ जाएगी, तब ये होगा। अब इसका हाई और इसका लो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लो ब्रेक होता है, इसके लो के पास थोड़ी देर मार्केट ट्रेड करे, उसके बाद इसका ब्रेक डाउन होता है लो का, तो हम सेलिंग की पोजीशन बिना डरे बना सकते हैं इसमें। सिंपल सी बात ये है। अब इसमें अच्छा मूव कब आएगा, या तो इसका लो ब्रेक होगा या इसका हाई ब्रेक होगा। इसके हाई के पास मार्केट रुक के फिर से जब इसका अपसाइड ब्रेक करेगी तो वापस से बाइंग की पोजीशंस फिर से बनना स्टार्ट होंगी, फिर से अच्छी खासी बाइंग साइड में मूव में देखने को मिलेगी। इन इसके लो और हाई के बीच में यहां पे अपने को कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी साइकोलॉजी सिंपल ये रखनी है कि बॉटम से कहीं से कोई ट्रेड मिलता है उसको अपसाइड रेजिस्टेंस पे रुकने लगे एग्जिट करो, रेजिस्टेंस से कोई नीचे साइड का ट्रेड लेंगे उसको नीचे सपोर्ट मिलने लगे वहां एग्जिट करो। ऊपर या नीचे जब ब्रेक करे तो थोड़े बड़े मूव लो, ये अपनी सिंपल साइकोलॉजी होनी चाहिए। सिंपल, ठीक है। इसका हाई और इसका लो देखो 53,740, 53,740 750 इस रेंज को लगाओ। इस रेंज में जब रुक के ब्रेक डाउन होगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। हाई जो इसका है वो 54,470 लगाओ, 54,500 के अराउंड लगाओ मोटे तौर पे। इसके अपसाइड में जाएगा तब बड़ा इसमें बढ़िया मूव आएगा। अब नीचे कहां तक आ सकता है ये देखो। फर्स्ट इसको जो रेजिस्टेंस फेस ना सपोर्ट जो मिलेगी वो मिलेगी, ये जो प्रीवियस हाई था इस पे 53,300 लगाओ, 350 लगाओ, यहाँ पे एक बार इसको सपोर्ट मिलेगी। बट देखो जिस हिसाब से बड़ा मूव आया मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको ज्यादा नीचे तक आना चाहिए, ताकि आगे फिर बहुत बड़ा मूव ये देश के अपने को। तो अगर ये 53,000 52,500 के लेवल तक भी अगर ये आता है तो अच्छा है। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो ये ब्रेकआउट कैंडल थी इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस इसके लो तक ये आए, कहीं भी ये 61 to 78% तक रिट्रेस करे, 52,500 तक करे, 53,000 तक करे, यहां तक ये रिट्रेस करे, उसके बाद एक हायर लो बना के थोड़ी देर रुक के और वापिस अपसाइड जाए, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन रहेगा। बिल्कुल अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन कैंडल का लो,
ये डिपेंड नहीं होना चाहिए, तब तक मार्केट बाइंग साइड की ही है, बुलिश मार्केट ही है, सिंपल। अब ये जितना नीचे आएगी ये एंट्री देने आएगी, सिंपल। ये हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम। अब आ जाओ भाई डेली टाइम फ्रेम पे। देखो जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिंपल सी बात समझो। देखो ये जो देखो पूरा वीक इसी के अंदर मार्केट घूमती रहेगी। ये ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर ये बनी, थोड़ा अपसाइड ब्रेक हुआ, बट ये नीचे आ गई। अब अपने लिए 53,750 740 ये वाला जो लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। और डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड मूव आया था। और जब ये वन साइडेड मूव इस टाइप से आ रहा था, तभी मैं आपको बोल रहा था कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है और कंफर्ट नहीं आ रहा है। अब टॉप पे बाई भी कर रहे हैं ना, तो भी कंफर्ट नहीं आ रहा है, डर लग रहा है कि किसी भी पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि टॉप पे बाई करो तो कोशिश होके बाई करो, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पे बाई करो, एक दो कैंडल के बेस पे बाई मत करो। उसका लॉजिक सिंपल यही था। अब ये नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुक हो जाए, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज जो डेली टाइम फ्रेम में मेरे को जो थोड़ी सी कंसर्न लग रही है, वो ये कि ऊपर कंसोलिडेशन होके ब्रेक डाउन हो रहा है इसका। तो ये थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन होके बनना है तो ऊपर थोड़ा बेस बन गया है, और जब ये नीचे आके वापिस जाएगा तो फिर से मार्केट इस बेस के अंदर फंसेगी। बेस्ट क्या होता है कि ठीक है अप साइड गया, एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे थोड़ा बेस बन के वापस चला जाता, बेस्ट होता है। बट ये रेंज बना के ब्रेक डाउन होगा तो थोड़ा सा फिर ये होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा ये ब्रेक डाउन जो होगा वो। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये नीचे आएगा तो अपने लिए जो ये ग्रीन कैंडल है, इसका लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये है 53,000, 53,000 का लेवल, ये लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट इसका ब्रेक डाउन करे। अपने को सिंपल करना क्या है, मैं आपको चीज बताता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए 53,800 750 इसी रेंज में कहीं भी, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताया। अब देखो, अब 5 मिनट 15 मिनट का लो चार्ट लगा लेते हैं, उसके बेस पे व्यू बनाते हैं। एक कैंडल ग्रीन दिखी तो बायर बन जाते हैं, एक रेड दिखी तो सेलर। आप अपना लेवल माइंड में याद रखो बड़ा। अब डेली टाइम फ्रेम सामने रखो, एक जगह डेली टाइम फ्रेम लगाओ, साइड में उसके 5 या 15 मिनट जैसे वो लगाओ आप। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट ये होना चाहिए कि भाई ये मेरा सपोर्ट है। और यहाँ पे 5-15 मिनट में देखो कि यहाँ अगर रेंज बन रही है, रेंज का अपसाइड ब्रेक होगा, डाउन साइड ब्रेक होगा, वैसा ही ट्रेड में लूंगा। यहाँ एक ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल दिखती है यार ये स्पोर्ट है, ग्रीन कैंडल दिखती बाई आ जाएगा यहाँ पे, नहीं। अब ये देखो कि कितना टॉप पे जाके ये अपसाइड में आपकी स्पोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल आई है। यहाँ पे क्लियर कट एक रेंज बने, रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो तो ही ट्रेड लो, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे अभी एग्रेसिव सेलर तो है ही नहीं जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, और बायर्स भी यहाँ भी एग्रेसिव नहीं है। सिंपल बात समझो, बायर्स भी यहाँ एग्रेसिव नहीं है अभी। तो अपने को सिंपल बड़े टाइम फ्रेम में अपना व्यू बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे अगर ओपन होता है और थोड़ी देर टाइम बिता के इसका ब्रेक डाउन करे, देखो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक डाउन अगर 15 मिनट में मिलता है तो बेस्ट है। 15 मिनट में लेना, वो थोड़ा ज्यादा सस्टेन करेगा, ज्यादा उसका क्रेडिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी ब्रेक डाउन की। अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो अपना ट्रेड को लेके बैठो। पहले आपको जो ये हाई, जो प्रीवियस हाई था 53,300 350, यहाँ पे एक बार आपको रुकना पड़ेगा। उससे पहले 53,500 का लेवल है, वहां पे थोड़ी देर रुक के फिर ब्रेक डाउन होता है, तो सीधा टारगेट यही है अपना, ठीक है। और फिर जो एक वाजिब है वो इस कैंडल का जो लो है वो होगा 53,000, ये अपना टारगेट होंगे सिंपल नीचे की साइड में, ठीक है। यहीं पे अगर रेंज बनती है, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक होता है तो भाई अपने को बाइंग साइड के ट्रेड में घुसना है। बट एक चीज फिर मेरी याद रखो, जब तक अब ये हाई नहीं, ये जो पूरी रेंज बनी हुई है इसका हाई ब्रेक होगा तो बड़ा मूव अपसाइड मिलेगा। एग्रेसिवली बायर्स ऊपर की साइड में तब आएंगे जब ये अभी पूरी रेंज का हाई ब्रेक होगा, सिंपल बात समझना। यहाँ नीचे सेलर्स, इसके बीच में आप अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि भाई यहाँ से अगर कोई रेंज बन के अपसाइड मूव मिला, 150-200 पॉइंट जाते ही कोई स्पोर्ट आती है, एग्जिट कर दो। अगर मान लीजिए मार्केट सीधा गैप अप हो जाती है इसके आसपास, तो वो एकदम से सस्टेन नहीं कर पाएगी, एकदम से कोई बायर कूद के बाई नहीं करेगा। तो वहां अगर कोई भी रेंज बनती है, उसका डाउन साइड ब्रेक वापस होता है, तो अपना रिवर्सल का ट्रेड लो। नीचे मार्केट रुकने लगे 54,000 के अराउंड, उसको एग्जिट कर दो। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। यहाँ इसके बीच में क्लियर कट रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दो, तभी ट्रेड लो। नीचे से ऊपर का लो, ऊपर से नीचे का लो, सिंपल। ऊपर में जाके इसके पास ये रेड कैंडल बनी, इसके पास अगर मार्केट रुकने लगेगी, रुक के इसका ब्रेकआउट करेगी, तभी बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सीधा मत जंप करना, सिंपल।
बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन हो जाए तो एकदम चेज नहीं करेंगे, सिंपल बात समझो, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए नीचे चेज नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि एकदम से कुछ लोग जो शॉर्ट किए बैठे होंगे गैप डाउन में, उनको एकदम से प्रॉफिट मिला, हो सकता है अपनी पोजीशन एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें। कुछ बायर्स भी ऐसे होंगे जो नीचे मिलते ही बाइंग करने कूदेंगे, वो बाइंग करेंगे, मार्केट एकदम से वापस जाएगी और अपना जो ये रेजिस्टेंस है इसको हो सकता है रीटेस्ट करें। तो यहां जाके वापस से अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन मिलता है वापस से, तब वापस अपना सेलिंग के ट्रेड में घुसेंगे। ब्रेकडाउन तो हो जाएगा वो, बट ट्रेड नहीं ले सकते यहाँ पे, सिंपल बात समझो। मान लो सीधा गैप डाउन हो गया नीचे, ब्रेकडाउन तो हो गया इस रेंज का, बट यहां हम ट्रेड नहीं ले सकते सीधा, वापिस जाए यहाँ पे कोई वापिस प्राइस एक्शन बनाए, उसका ब्रेकडाउन करे, तब ट्रेड में घुसेंगे। सिंपल व्यू ये रखना है भाई, कोई इसमें इधर उधर की बात है ही नहीं कुछ भी करने की। यहां मान ली 54,000 के पास मार्केट ओपन होती है, तो वहां पे फिर वही बात है, 54,000 को मार्केट होल्ड करे, रेंज बने, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करिए, डाउन साइड ब्रेक करिए, वैसा ही, क्योंकि यहाँ पे ना बायस बाइंग साइड का व्यू है ना सेलिंग साइड का व्यू है। सिंपल बात समझो, यहां आपको रेंज बन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, वैसा ही ट्रेड लेते जाओ बस। इसके नीचे सेलिंग का व्यू बनाएंगे, ऊपर बाइंग का व्यू बनाएंगे, क्लियर बात है। ठीक है, चलो, ये आई होप काफी चीज क्लियर हुई होंगी आपकी। और प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो भाई, प्राइस एक्शन को पढ़ना स्टार्ट करो कि कैसे क्या काम करता है, और साइकोलॉजी तो है ही सब कुछ, साइकोलॉजी पे अच्छा पूरा पूरा फोकस रखो। चलो, थैंक यू।